के योग हमारे सभी बुजुर्ग, बड़ी संख्या में आज की रैली में उपस्थित हमारे नौजवान बच्चे और मित्रों, श्री राजकुमार चाह जी, जिन्हें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना प्रतिनिधि के रूप में फतेहपुर सीकरी से लोकसभा के चुनाव लड़ने का आशीर्वाद देकर हम सबके बीच में भेजा है, जिनके जीत की अपील करने मैं अपने परिवार के बीच उपस्थित हुआ हूं। गर्मी के इस भीषण मौसम में भी आप सब ने इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर एक बात तो बिल्कुल साफ आपने कर दी है कि राजकुमार चाहर को फतेहपुर सीकरी से जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ये आपकी उपस्थिति, आपका उत्साह आज आपके चेहरे से झलक रहा है। कल हम कई रैलियों में राजकुमार चाह जी के साथ अपील करने के लिए फतेहपुर सीकरी में रहे। हमारे निषाद समाज के बड़े बड़े हमारे नेताओं ने, बड़े बड़े समाज के लोगों ने कल हजारों हजारों की भीड़ इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का काम किया और उसमें श्री राजकुमार चाह जी ने भी अपनी अपील करके समाज का आशीर्वाद मांगा। और कल जब वो एक रैली को एड्रेस कर रहे थे, मैंने देखा कि उनके एक पांव में बहुत दर्द था, साटिक की समस्या थी, कोई नस की समस्या थी। तो वो अपना भाषण पैर में कपड़ा बांध के ऐसे रख के दे रहे थे, इतना उनको दर्द था, इतनी तकलीफ थी। मेरे मन को लगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर के कष्ट की परवाह किए बिना हमारे निषाद परिवार में आकर अपनी अपील करने से नहीं रुक रहा है, अगर एक बार जीत का मौका उन्हें और दे दिया तो फिर आपकी लोकसभा में विकास का रथ भी रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मेरे परिवार के लोगों की बैठक है, अगर आपको दर्द ज्यादा हो, किसी और सभा में जाना हो तो आप चले जाना, अपने परिवार को हम अपने आप संभाल लेंगे। हमने उनको ऐसा आश्वासन दिया था। भाई जितेंद्र जी हमारे परिवार के मुखिया हैं और उनके चेहरे का जोश, उनके शब्दों का भाव, आपके हर काम को करने का उनके मन का जज्बा भी आपने उनके शब्दों से सुना है। जिस समाज के बीच में जितेंद्र वर्मा जैसे नेता होंगे, उस समाज का कोई माई का लाल बाल बाका भी नहीं कर सकता। और फिर मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम लोग, अभी हमसे पहले वक्ता ने बहुत सुंदर शब्दों में अपने भाव को रखा था, निषाद संस्कृति और समाज के बारे में वर्णन करते हुए। बिल्कुल सीखे, ये समाज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाला समाज है। ये समाज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने वाला समाज है। ये समाज उत्तर प्रदेश के तपस्वी
यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला समाज है। और इस समाज की एक खूबसूरती है, इस समाज की एक सच्चाई है कि जिसके साथ चलते हैं वो जान की बाजी लगाकर भी उसका साथ नहीं छोड़ते, और जिसका नाश करते हैं वहां भी कभी नहीं करते। इस समाज के लोगों ने सदैव अपनी सामर्थ्य का, अपनी यश कीर्ति का, अपनी सामर्थ्य शक्ति का परिचय अब नहीं, त्रेता के युग से देने का काम किया। हमने रामचरितमानस को पढ़ने की कोशिश की है, हमने गीता को पढ़ने का प्रयास किया है, हमने रामायण को पढ़ा है, वायु पुराण को पढ़ा है, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन का अवसर हमें मिला। और मैं अपने परिवार के भाइयों के बीच कहना चाहता हूं कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, भगवान श्री राम वनवास के बाद जब अपने घर से निकले तो उनके पास कोई ठिकाना नहीं था कि आश्रय कहां होगा, हमारी रात्रि का विश्राम कहां होगा, कौन होगा जो हमको सहारा देकर इस वनवासी जीवन को सफल बनाने का काम करेगा, कौन होगा हमारे वनवासी जीवन में खुशियों को लाने वाला होगा। और निषाद समाज के भाइयों, मुझे आपके बीच में कहते हुए प्रसन्नता है कि त्रेता युग में भी भगवान श्री राम जो वनवासी थे उनको आसरा देने का काम महाराजा निषाद राज जो सरंगेरपुर के राजा थे, उन्होंने भगवान श्री राम को आश्रय देने का काम किया। आप अपने मन में, अपने हृदय की भावनाओं को प्रसन्नता से सोचिए कि आप कौन हैं। आप भगवान श्री राम को आश्रय देने वाले हैं। आपने भगवान श्री राम को त्रेता में सहारा दिया, आपने त्रेता में भगवान श्री राम को सहारा दिया, आश्रय दिया, और भगवान श्री राम के संकल्पों को पूरा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने, भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास को पूर्ण करने वाली मोदी योगी की सरकार ने, भाई बहनों, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है आपके बीच में कि जिस महाराजा निषाद राज जो सरंगेरपुर के राजा थे, जिस राज्य में उन्होंने राम को आश्रय दिया था, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसी सरंगेरपुर में 500 करोड़ रुपए की लागत से भगवान श्री राम और महाराजा निषाद राज की 51 फुट की गले मिलती मूर्ति का निर्माण करा के हमें वो उसका प्रतिफल देने का काम है। 500 करोड़ रुपए की लागत से महाराजा निषाद राज की मूर्ति, महाराजा निषाद राज के नाम से पार्क, स्मारक बना के हिंदुस्तान में एक ऐसा भव्य स्थान बना दिया है कि जब तक भारत की संस्कृति, भारत का समाज जिंदा है, महाराजा निषाद राज का नाम जिंदा रहने वाला है। कभी अवसर मिले, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कभी अवसर मिले तो प्रयागराज जिले में आप जरूर जाइए। सरंगेरपुर गंगा के किनारे बसा हुआ एक सुंदर सा शहर है, जहां पर महाराजा निषाद राज राम के गले मिलते हुए समाज की समृद्धता का संदेश दे रहे हैं, जहां पर राम के साथ गले मिलते हुए इस निषाद संस्कृति और समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। तो समझ में आया कि आप क्या हैं, आपका इतिहास, आपकी संस्कृति कितनी महान है। सरयू नदी से राम को गंगा पार करनी थी और आपके सामने
कोई विकल्प नहीं था। वायुयान उस समय नहीं होते थे, पनडुब्बियां नहीं होती थी, जहाज नहीं होते थे, ट्रेन नहीं होते थे। आपको गर्व होना चाहिए कि भगवान श्री राम को जब सरयू नदी से पार होना था और उनके पास में कोई साधन नहीं था, तो हमारे ही परिवार के केवट ने राम की नैया को पार लगाने का काम किया। भाई बहनों, आप उस कुल, उस वंश, उस परंपरा के प्रहरी हो जिन्होंने भगवान श्री राम की नैया को पार लगाने का काम किया। उस नैया वाले अयोध्या के स्थान पर हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने राम रसोई का निर्माण करा के सारे निषादों का सम्मान बढ़ाने का। भाई बहनों, भगवान महर्षि कश्यप सृष्टि के रचयिता हैं, सब ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि हैं। संसार की रचना का सबसे बड़ा जिम्मा भगवान महर्षि कश्यप पर था, जिसके अपक्ष कुल के वंशज हैं। संसार की रचना करने वाले भगवान महर्षि कश्यप को कभी चाहे सपा की सरकार बनी, कांग्रेस की बनी, बसपा की बनी, सीपीआई सीपीएम जनता दल किसी की बनी, कभी किसी पार्टी के लोगों ने हमारे इष्ट देव को सम्मान देने का काम नहीं किया। लेकिन योगी जी की सरकार में मेरे शहर गाजियाबाद के अंदर 1 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से योगी जी ने भगवान महर्षि कश्यप की भव्य प्रतिमा बनाकर हमारे कुल वंश का सम्मान करने का काम किया। भाई बहनों, में कभी कभी कुछ लाइन अपने परिवार के लोगों में पढ़ देता हूं कि हम तो बंजारे हैं, हम तो बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते। जिस कबीले में रहते हैं उससे कभी बगावत नहीं करते। जान जाए तो जाए, ये तो मंजूर है हमें। कदम जिसके साथ रख दिया फिर पीछे नहीं हटते, तो पीछे नहीं हटते। हमने राम के साथ कदम रखा, हम पीछे नहीं हटे। हमने मोदी जी के साथ कदम रखा, हम पीछे नहीं हटे। हमने योगी जी के साथ कदम रखा, हम पीछे नहीं हटे। हमने राजकुमार चाहर के साथ कदम रखा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए भी नहीं हटेंगे। आज उत्तर प्रदेश आज शांति सद्भाव का प्रदेश बन गया है। आज उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में सर्वोत्तम प्रदेश बन गया है। आज उत्तर प्रदेश सड़कों के निर्माण में नंबर 1 पर है, एयरपोर्ट के निर्माण में नंबर 1 पर है, बिजली के प्रबंधन में नंबर 1 पर है, कानून व्यवस्था को अच्छा करने में नंबर 1 पर है, अपराध को नियंत्रण करने में नंबर 1 पर है, और बड़े बड़े माफिया बदमाशों को सबक सिखाने में नंबर 1 पर है। ये योगी मोदी की सरकार है, ये मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार है, जो विकास का भी काम करती है, विरासत को संभालने का भी काम करती है, जो समृद्धि के लिए भी काम करती है, प्रदेश में शांति कायम करने का भी काम करती है। हमारी सरकार में कानून भी काम करता है और बुलडोजर भी काम करता है। आदरणीय जितेंद्र वर्मा जी, आपने कुछ कष्ट भरे शब्दों को मंच से रखा कि कुछ लोग अभी बाहों में हमारे लोगों के साथ कभी कभी अन्याय करने की चेष्टा करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबको इस मंच से आपके परिवार का सदस्य होने के नाते, आपके कुटुंब का सदस्य होने के नाते, मोदी योगी की शक्ति सामर्थ्य के बिहार पर आपके बीच कहना चाहता हूं कि ये युग बदला हुआ युग है। ये समाजवादियों की सरकार नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी वालों की सरकार नहीं है, ये कांग्रेसियों की सरकार नहीं है। ये उस पार्टी की सरकार है जिस पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के आतंकवादियों का मुंह कुचलने का काम किया। ये उन लोगों की सरकार है जिन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया। ये उन लोगों की सरकार है जिसने 500
साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करने का काम। ये डरने वाली सरकार, ये कुछ करने वाली सरकार है। इसलिए इस मंच से अपने परिवार के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि कोई माई का लाल अगर आपकी तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा तो हम में वो हिम्मत है कि हम उसको जवाब देना जानते, चोरिया पैर कर राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा आपके सम्मान के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आपके न्याय के लिए हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत माता का गौरव और हमारे भारत देश का सम्मान देश ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा उठा है। 4 करोड़ हिंदुस्तान के बेघर लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में पक्के मकान बनवा के दिए। 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस के कनेक्शन देने का काम किया। 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने 12 करोड़ इज्जत घर बनवाकर बहनों के सम्मान की रक्षा करने का काम इस हिंदुस्तान में किया। मेरे भाई बहनों, 12 करोड़ सोचा, 13 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि का लाभ देकर किसानों के घरों तक खुशहाली पहुंचाने का, 50 करोड़ गरीब लोगों के खाते खुले। भाई बहनों, अब मेरे घर के लोग इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं गाजियाबाद में 1983-84 में LLB में एडमिशन लेने गया था लॉ पढ़ने के लिए, तो मुझे वजीफे के लिए बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाना पड़ा। मैंने मैनेजर से कहा जी मेरा अकाउंट खोल दो, मेरा वजीफा आना है। उन्होंने कहा जी फार्म भर लो और फार्म पे एक गारंटर का साइन कराओ, उसका अकाउंट नंबर लिखाओ, जब हम आपका अकाउंट खोलेंगे। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अगर खाता भी खुलवाना हो तो हमें खातों वाला गारंटर ढूंढना पड़ता था। गारंटर के बिना अकाउंट नहीं खुलता था। मुझ जैसे पढ़े लिखे उस समय के नौजवान को अपने बैंक का खाता खुलवाने में बड़ी दिक्कत आई। प्रधानमंत्री जी ने इस कष्ट को समझा, इस दुख को समझा और प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे हिंदुस्तान के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को आह्वान किया कि मैं आपका गारंटर हूं। 0 बैलेंस पर आपको बैंक के अंदर खाता खोलने से कोई रोकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 0 बैलेंस पर खाते खुलवा के 50 करोड़ अकाउंट हिंदुस्तान में खोल दिए हैं। अब किसी को अकाउंट खुलाने में कोई दिक्कत नहीं। 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग 5 साल से लगातार निःशुल्क राशन पा रहे हैं। हमारा देश और दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त हुई थी। हमारे देश में भी वो बीमारी कोरोना बहुत तेजी से आया था। उस दौरान बहुत सारे लोगों का कारोबार छूटे, काम छूटा, मजदूरी छूटी। चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड जैसा देश धराशायी हो गया। लाशें नहीं गिन पाई, इलाज नहीं करा पाए, राशन नहीं दे पाए। लेकिन आपने इतने बेहतरीन व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया जिसने पूरे 5 साल कोरोना से लेके अब तक 5 सालों में एक भी गरीब को हिंदुस्तान में भूखा नहीं सोने दिया, एक को भी भूखा नहीं सोने दिया, सबको राशन का इंतजाम किया। और हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि आने वाले 5 सालों तक भी हम निःशुल्क राशन देने की योजना को जारी रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। सबको राशन मिलना है, सबको सम्मान मिल रहा है, गैस मिल रही है, मकान मिल रहे हैं, किसान निधि मिल रही है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, जनधन खाते खुल रहे हैं, बैंक के खाते खुल रहे हैं, खेती बाड़ी चल रही है, बिजली आ रही है, सड़कें हो रही है और दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। भाई बहनों, एक जमाना वो था कांग्रेस का कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी देश में जाता था तो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री को नहीं देखते थे। अब मोदी का जमाना है कि मोदी अगर पापुआ में जाते हैं तो पापुआ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छू
और भारत की जनता का अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं। ये मोदी की सरकार का करिश्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कहते हैं कि आप हमारे बॉस हैं, और अवर बॉस, हमारे प्रधानमंत्री बॉस बन गए। और अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका के प्रेसिडेंट मोदी जी को ऑटोग्राफ लेने की अपील करते हैं। मोदी जी मुझे ऑटोग्राफ कीजिए। बदलता हुआ युग है, बदलता हुआ भारत है। वैसे भी भारत की संस्कृति, हमारे धर्म की संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम की है। हमारे भारत के संस्कार, हमारा धर्म वासुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। हमारा धर्म सारे विश्व को अपना परिवार मानती है। हमारी संस्कृति सारे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े दिल का नेता कभी देखा है? या तो हम अपनी आरती में, रामायण में, भागवत कथाओं में हम लोग नारा लगाते हैं धर्म की, क्या बोलते हैं, जय हो। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का विश्व का। कौन बोलता है विश्व का कल्याण? हिंदू धर्म बोलता है विश्व का। कौन बोलता है विश्व का कल्याण? सनातन बोलता है विश्व का कल्याण। कौन बोलता है विश्व का कल्याण? नरेंद्र मोदी बोलते हैं विश्व का। पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। भाई बहनों, जो प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, जो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के से चले हुए जनता को अपना परिवार मानकर बिना रुके बिना थके अपनी सेवा दे रहा है। भाई बहनों, क्या उस प्रधानमंत्री का तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो एक बार बोल के बताओ, अब की बार 400 के पार बोलेंगे जोर से सब लोग। अब की बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार और फिर एक बार मोदी सरकार यदि देना चाहते हो तो फिर एक बार राजकुमार चाहर को अपना आशीर्वाद दे दो। दोनों हाथ उठा के, बुद्धि बीच के, उनका सुपुत्र बैठे, हमारे पार्टी के नेता बैठे। अभी हाथ झुकाइए ना जी। आपका फोटो हम देश भर में बेचेंगे, ट्विटर पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, सब जगह जगह हाथ खड़े कर लो। सब जो नहीं खड़ा करेगा हम समझ लेंगे विरोधी है हमारा, वो हमारी पार्टी का नहीं है। सब हो गए राजकुमार चाहर का चाहर, सब जिताओगे ना, मोदी को तीसरी बार पीएम बनाओगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं अपने परिवारजनों का, अपने कुल के लोगों का, अपने समाज के लोगों का सर झुका के, जिन समाज ने आज मेरे सर पे सम्मान से पगड़ी बांधी, मेरे बड़ों ने, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि जिस सम्मान से आपने मेरे सर पे ये पगड़ी बांधी है, मैं अपनी जान की बाजी लगा के इस पगड़ी के सम्मान को रखूंगा, कभी आपके सम्मान को घटने नहीं दूंगा। और आप सब लोग जानते हैं भाई बहनों कि मैं 3 बार उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में विधायक रहा, मैं 1 बार देश की मेंबर पार्लियामेंट भी रहा। अब आपकी कृपा से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री एमएलसी भी हूँ। निश्चित मन और मत के साथ कह रहा हूँ कि जब भी आपकी आवाज मेरे लिए निकलेगी, मैं आपके बीच में आपको मिलूंगा और जो काम, जो समस्याएं राजकुमार चाहर से नहीं होगी, वो समस्या का हल करने का सामर्थ्य मैं रखता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, समर्थन दीजिए और अपील करता हूं कि 7 मई को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई राजकुमार चाहर के चुनाव चिन्ह कमल के सामने का बटन दबाओ, राजकुमार चाहर को जिताओ और मोदी को तीसरी बार हिंदुस्तान का पीएम बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। एक बार जोर से बोलते जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाराजा निषाद राज, महाराजा निषाद राज की, महाराजा निषाद राज की, भगवान महर्षि कश्यप की।